हेलो। आज हम बीएससी पार्ट 3 के ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पर जो थर्ड पेपर है हमारा, उसमें एलपीपी के अंदर हम एलपीपी का जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे। ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम 2 वेरिएबल से लेते हैं, क्योंकि हम 2 डायमेंशन के अंदर जो है एक्स और वाई को ही प्लॉट कर पाते हैं। अगर हमारा 3 डायमेंशनली अगर हम डायग्राम बना लें तो हम 3 वेरिएबल का भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर केवल 2 वेरिएबल्स का ही सॉल्यूशन निकालेंगे एलपीपी के अंदर ग्राफिकल मेथड से। इसको हम बेटर एक इक्वेशन लेके ही, क्वेश्चन लेके ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x1 प्लस x2। यहाँ मैक्सिमम z इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन और मैक्सिमम z लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। वेरिएबल हमारे हैं x1 एंड x2, तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x1 प्लस x2। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 50। ये कॉन्स्टेंट्स है हमारी इनइक्वलिटीज। और 3x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 90। और ये हमारे डिसीजन वेरिएबल नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं x1 एंड x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन इक्वलिटीज को ग्राफिकल मेथड के लिए हम इन इक्वलिटीज को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए हमें कोई कुछ खास नहीं करना है। ये जो हमारा लेस देन वाला साइन है ये हटा देंगे, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा एंड 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 90। x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, x2 equal to 0 means y axis, और x1 plus x2 is equal to 50 is a line which intersect at x axis and y axis। वो हम इसको x2 को 0 करके देखेंगे तो x1 हमारा 50 आ जाएगा, और x1 को 0 लेंगे तो x2 50 आ जाएगा। तो ये 50 ये रहा और ये 50, इन दोनों को मिला देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन हमारी बन जाएगी x1 plus x2 is equal to 50। अब इसमें जो हमारा साइन, ये हमने लाइन तो ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो लेस देन का साइन है, तो लेस देन मीन्स ये हम इधर के ये साइन बना देंगे कि इस इनइक्वलिटी में लेस देन का साइन है, तो ये हमने इनवर्ड डायरेक्शन बना दी। मीन्स इस लाइन का इधर वाला पोर्शन जो है वो सारा का सारा, जैसा कि मैं यहाँ बना दूं x1 प्लस x2, ये वाली लाइन अगर हमारी है तो ये पोर्शन हो गया, ये 50, ये हमारा 0 50, ये 50 0, और ये x1 ग्रेटर देन, ये x2 ग्रेटर देन, और ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 50, ये वाली लाइन है। और इसको अगर हमको लेस करना है मीन्स ये वाला रीजन जो है हमारा, ये इस इक्वेशन और इन दोनों इक्वेशन को बताता है। सेकेंड इक्वेशन हमारी 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 90। इन इक्वलिटी को हमने इक्वलिटी में चेंज कर दिया है ड्रॉ करने के लिए। तो 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 90 में x2 को 0 रखते हैं, मीन्स y को 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30, और x1 को रखेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90। तो ये 90 यहाँ पर आ गया और ये 30 यहाँ आ गया, इन दोनों को हमने मिला दिया तो ये लाइन बन गई हमारी। अब जैसे कि हमने इसमें भी यहाँ लेस देन है, इसमें भी यहाँ लेस देन है, तो इसका भी हमने अंदर वाला एरिया ले लिया। तो इस लाइन का हमने इनसाइड लिया, इसका भी इनसाइड लिया, और इसका अपर साइड और इसका भी राइट साइड। तो ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ही हमको एरिया लेना है। क्यों? क्योंकि x1 ग्रेटर देन 0 है एंड x2 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो ये जो हमारा कॉमन एरिया आएगा इन चारों लाइंस का 1 2 3 एंड 4, वो हमारा ये वाला जो शेडेड वाला पोर्शन मैंने बनाया है ये वाला हो जाएगा। अब इसमें एक तो इसको जो एरिया को कवर कर रहे हैं ये पॉइंट O, एक ये C है, ये B है और ये A है। अब हम इन सब के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ये हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर रखा है। शेडेड रीजन इज विजिबल रीजन OABC, finding the coordinates of O, A, B and C। O, A, B and C। O के हमें पता है ओरिजिन है 0 0 है,
बाकी हमने ए बी सी के भी निकाल लिए। तो 30 0 20 30 एंड 0 50 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द intersecting points of the two lines, pair of lines, respectively, which are obtained by solving the pair of equations. Now we find the value of z at these points. हमें ऑब्जेक्टिव हमारे पास x1 x2 की वैल्यूज आ गई हैं, मीन्स ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए हैं कॉमन। अब हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज z देखना है। तो हम यहाँ पर z की इन चारों पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू देखेंगे। तो हमने एट और ओ देखी तो z की 0 आएगी, ए पे x1 की जगह 30 और x2 की जगह 0 रखा तो z आ गया हमारा 120। इसी तरह बी पॉइंट के ऊपर z आ गया 110 एंड सी पॉइंट पे आएगा z इक्वल टू 50। तो हमें मैक्सिमम z लेना था, तो इसमें से 0 120 और 110 एंड 50 का मैक्सिमम पॉइंट हमें a दे रहा है। a 30 पे z की वैल्यू हमें 120 मिल गई है। तो ये जो पॉइंट है हमारा वो इसका सॉल्यूशन है, मीन्स x1 इज इक्वल टू 30 एंड x2 इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन LPP प्रॉब्लम। इसके बाद हम देखेंगे एक और एग्जांपल लेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। इक्वेशन दे रखी है हमें 2x प्लस वाई माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x एंड y आर नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। हम सेम इसमें भी वही करेंगे, इन्हें इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे दोनों को। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 और ये x इक्वल टू 0 एंड ये y इक्वल टू 0। तो ये तो अपर साइड में x ये वाली इक्वेशन आ गई, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 हमारी x एक्सिस है, y एक्सिस हमारी y इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सारे पॉइंट्स हैं। अब हमने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 को ड्रॉ किया तो ये लाइन हमारी बन गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरी लाइन हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, वो हमने ड्रॉ की तो वो हमारी इस तरह की लाइन बन गई। अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 जो थी वो ग्रेटर है, पिछले वाले उसमें हमने लेस वाली थी प्रॉब्लम तो हमने नीचे की साइड किया था, मीन्स एक्स वाई एक्सिस की तरफ किया था। अब यहाँ पर 2x प्लस वाई ग्रेटर है तो हमें इसको अपर डायरेक्शन के अंदर एरो लेना है, मीन्स इस पोर्शन में नहीं लेना है हमें, ये सारा का सारा पोर्शन हमारा रीजन आएगा। उसके बाद x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 ये वाली हमारी लाइन है, ये भी हमारी लेस देन की है, ये हमारी ग्रेटर देन की है। तो इसको जब हमने देखा लेस देन की है तो ये हमारा इस तरफ का पोर्शन आ गया। तो जो कॉमन रीजन आया है हमारा वो दोनों के अंदर ये वाला आ गया, क्योंकि x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 है तो वो ये वाली लाइन हो गई। तो जो हमारा कॉमन रीजन है वो ये वाला आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास शेडेड रीजन जो ये है हमारा वो क्या दे रहा है, इसका सॉल्यूशन दे रहा है। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना था, तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है अनबाउंडेड वो हमारा इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह ये हमने सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे यहाँ पर, लेकिन रीजन हमारा ये आएगा। इसी तरह एक एग्जांपल और है, ए डीलर विशेस टू परचेज अ नंबर ऑफ फैंस एंड सर्विंग मशीन्स। He has only 5,760 rupees to invest and has a space for at most 20 items, means sum of number of fans plus number of serving machines will be less than or equal to 20। तो अगर हम फैंस को यहाँ पर x1 मानेंगे और सर्विंग मशीन को हम x2 मानेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कि x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 20 आइटम्स ही होने चाहिए हमारे, है ना। और उसके पास जो इन्वेस्ट करने के लिए है ये 5760 है हमारा यहाँ पर। अ फैन कॉस्ट हिम ₹360 एंड ए स्विंग मशीन 240। स्विंग मशीन है ये, सर्विंग मशीन ये स्विंग मशीन है ये। अ फैन कॉस्ट हिम 360 एंड ए स्विंग मशीन 250।
तो हमने फैन x1 माना है, तो 360 इंटू x1 क्या है, नंबर ऑफ फैंस, तो 360 इंटू x1 प्लस 240 कॉस्ट ऑफ ए स्विंग मशीन, और नंबर ऑफ स्विंग मशीन हम x2 मान रहे हैं, तो 360 x1 प्लस 240 x2 will be less than or equal to, he has only 5760 amount to invest, तो 360 x1 plus 240 x1 is less than or equal to 5760। एक ही हमारी इक्वेशन आ गई, एक हमारी आ गई थी x1 plus x2 is less than or equal to 20। यहाँ तक जो हमने अभी तक पढ़ा है उस क्वेश्चन उसके हिसाब से। His expectation is that he can sell a fan at profit of ₹22, means 22 रुपीज पर फैन के ऊपर उसका प्रॉफिट हो, ये एक्सपेक्टेशन वो लेके चल रहा है। एंड स्विंग मशीन एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹18, 22 रुपये तो वो फैन के ऊपर प्रॉफिट चाह रहा है और 18 रुपीज वो स्विंग मशीन के ऊपर प्रॉफिट चाह रहा है। तो 22 फैन x1 हो गया, 22 इंटू x1 प्लस 18 x2, ये प्रॉफिट चाह रहा है, तो ये हो गया प्रॉफिट की प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमाइज जेड विल बी 22 x1 इज प्लस 18 x2। तो जेड जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज करने का है प्रॉफिट को, तो वो ये हो गया मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 22 x1 प्लस 18 x2। दो इक्वेशन हमारी यहाँ आई गई है, और x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। Assuming that he can sell all the items that he can buy, how should he invest his money in order to maximize the profit? और यहाँ हमें फॉर्मुलेट करनी है LPP and solve it graphically, ठीक है। तो let x1 and x2 be the number of fans and sewing machine respectively. Since the dealer has a space for at most 20 items, then we have x1 plus x2 is less than or equal to 20। वो अभी हमने पहले ही जब क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे वही इक्वेशन बना ली थी। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम 360 x1 plus 240 x2 is less than or equal to 5760। एंड इसी को हमने 30 हटा के 3x1 plus 2x2 is less than or equal to, इसी इक्वेशन को रीराइट किया है। एंड टोटल प्रॉफिट ऑन बोथ आइटम इज गिवन बाय 22x1 प्लस 18x2, तो ये हमारा मैक्सिमम जेड हो जाएगा। तो ये हमारी गिवन प्रॉब्लम क्या हो गई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया हमने, और ये एक इक्वेशन हमारी और एक इक्वेशन ये हमारी कांस्टेंट्स हो गई, और ये हमारे डिसीजन नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स हो गए। तो LPP हमने ये फॉर्म कर दी। अब इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 48, दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। x1 इक्वल टू 0 लेंगे, x2 इक्वल टू 0 लेंगे, जो कि xy एक्सिस होगी। अब तो इन दोनों से क्या हमें मिलता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का रीजन लेंगे हम, इन दोनों को हम ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ पर की z हमारा मैक्सिमम आ रहा है, तो वो हम देखते हैं। ये x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20, एक लाइन खींची। 3x1 प्लस 2x2 दूसरी लाइन खींची। यहाँ जो हमारा शेडेड रीजन आया, कॉमन रीजन, ये आ गया। इस पे हमने 0, A, B और C, ये हमारा कॉमन शेडेड रीजन है, ये हमारा फिजिबल रीजन दे रहा है। यहाँ पर हम Z की वैल्यूज देखेंगे, तो A के कोऑर्डिनेट आ गए 16 0, B के आ गए 8 12, C के आ गए 0 20। इन तीनों के ऊपर हमने Z की वैल्यू निकाली। मैक्सिमम Z इक्वल टू हमारा यहाँ से 22x1 प्लस 18x2, तो 22 इंटू जो भी x1 की वैल्यू हर पॉइंट के लिए x1 x2 की वैल्यू अलग है वो निकाली, तो हमारी 392 यहाँ पर आ गया। तो ये जो वैल्यू है B पॉइंट की, B मीन्स 8 और 12, ये इसका LPP का हमारा सॉल्यूशन हो गया। Z is maximize at B means profit will be maximized if he sells 8 fans and 12 swing machine. Thank you.